अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। वज़ीर आज़म में पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के अंदर बेहतरी के असरात बतदरीज जो है वो बरकरार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मानना है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो मालियत है वो तकरीबन एक्यूमुलेटेड बेसिस के ऊपर 20 बिलियन US डॉलर से सरपास कर गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो इस वक्त रिजर्व की मालियत है वो तकरीबन 13.3 बिलियन US डॉलर से सरपास कर गई है। ये कुछ तरक्की के जो है एक पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों को जो है वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्बित अंदाज से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉलर की जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो मालियत है वो इस वक्त काफ़ी स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। गर्चे पाकिस्तान को जो इस वक्त थोड़ा सा क्रंच का सामना करना पड़ा था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को जो 1 बिलियन US डॉलर इमीडिएट बेसिस पे वापस किए थे और उसके बाद इसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि माशी से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने में आएगा, मगर फिर भी पाकिस्तान के इस वक्त जो रिजर्व्स है वो इस वक्त 10 बिलियन US डॉलर से अबव ही हैं, जिसकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं और इनकी इस वक्त जो मजमूई वैल्यू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिजर्व्स की है वो तकरीबन 13.3 बिलियन US डॉलर की है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि जहाँ पे हमारा जारी खातों का खसारा चल रहा था गुज़िश्ता साल, यानी करंट अकाउंट का डेफिसिट चल रहा था, वही जो है इसी साल जो है रवां साल जो है वो इस वक्त तकरीबन सरप्लस में चल रहा है। तो ये एक मुस्बित इक़दाम है जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये मानते हैं कि उनकी हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से एक मुस्बित असरात आना शुरू हुए हैं और ये तमाम मुस्बित इंडिकेटर जो है वो पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों को जो है वो एक मुस्बित रुझान की तरफ लेके जा रहे हैं और कुछ बाईद नहीं कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान जो है वो मुसलसल तौर पर तरक्की की तरफ गामजन होना शुरू हो जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियों को लेके, जबकि ये भी कह रहे हैं कि कोविड के सिनेरियो के अंदर जो कि एक बहुत डिवेस्टेटिंग सिनेरियो क्रिएट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी आलमी मार्केट्स के अंदर इससे अफेक्ट आया था, वहीं पर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सक्सेसफुली अपने आप को इस्तेहकाम की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर वहीं दूसरी जानिब बात करें कि डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जो है जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात के हैं यानी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के जो मुशीर हैं डॉक्टर इशरत हुसैन, उन्होंने भी अपने बयान के अंदर कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बहुत पोटेंशियल मौजूद है कि पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की जिस तरीके से टेक्सटाइल शोबे के अंदर पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स को फोकस दे रहा है, तो ये पाकिस्तान को चाहिए कि वो और भी शोबा जात के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करे। बिलखुसूस उनका मानना यह है कि पाकिस्तान यूरोपियन कंट्रीज़ को या अमेरिकन को जो है वो बड़ा टारगेट कर रहा है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए। पाकिस्तान को चाहिए कि जो चाइना है उसके साथ भी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करे और उसके अंदर भी ताउन करके उसमें जो है इंक्रीमेंटल शो करे। यही सब कुछ मानना है डॉक्टर इशरत हुसैन साहब का कि उन्होंने ये कहा कि जैसे चीनी का प्रोडक्ट्स है उसकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं या उसके जो खाम माल है उसके लिए भी चाइना के तहत जो है वो एक तिजारत पाकिस्तान कर सकता है और जिसके ऊपर पाकिस्तान को तिजारत के अंदर अपने फ़रोग देने के लिए चाइना को भी फोकस रखना चाहिए, फार ईस्ट को भी फोकस रखना चाहिए, ना सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ के ऊपर फोकस रखना चाहिए टेक्सटाइल मसनूआत की बेसिस के ऊपर। तो ये कुछ मुस्बित एक रिव्यू है या ओपिनियन दिया जा रहा है डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि पाकिस्तान को यकीनन अपने एक्सपोर्ट्स के हजम को बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी जो हमको एक कुछ करंट अकाउंट के अंदर बेहतरी आती हुई या उसके अंदर मुस्बित रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका बुनियादी वजह यह है कि एक तो रेमिटेंसेस का फ्लो पाकिस्तान में बढ़ रहा है और दूसरी जानिब हमारे जो एक्सपोर्ट्स के नंबर हैं या इम्पोर्ट्स के अंदर कोई इतनी बड़ी तब्दीली आती हुई दिखाई नहीं दे रही। यानी पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के अंदर भी कोई बहुत तेज़ी से हमको इंक्रीज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आलमी मार्केट्स इस वक्त बंद है और पाकिस्तान इस वक्त कोई बड़े लेवल्स के ऊपर इंपोर्ट्स कर भी नहीं रहा है। गर्चे जब ये आलमी मार्केट्स ओपन होंगी तो क्या पता ये सिनेरियो रिवर्ट हो जाए और पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियों के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशरस सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो इसी हवाले से डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त अपनी एक हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए जिसके तहत पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस रखना चाहिए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को जो है वो बूम देना चाहिए, बूस्ट देना चाहिए और इसके अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करेगा पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर उतने मुस्तहकम होंगे। गर्चे इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर जो है
मुस्तहकम तो हैं, मगर उन तमाम जो इस्तेहकाम की वजह जो है वो फॉरेन असिस्टेंस की है, यानी उसके ऊपर हमको सूद देना पड़ रहा है। वहीं पर इस सूद से रिलेटेड बात करें या फॉरेन असिस्टेंस के हवाले से बात करें तो 20 अमीर ममालिक की जो एक टीम है, या G20 हम कह लें कि G20 के तहत पाकिस्तान को 1.8 बिलियन US डॉलर की जो पेमेंट की डेप्ट पेमेंट थी उसको मुअत्तल कर दिया गया है। ये थोड़ा सा इसकी वजह से पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के अंदर थोड़ा सा इस्तेहकाम या सहूलत मिलने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है या उम्मीद की जा रही है। वहीं पर डेप्ट सर्विंग की मद के अंदर पाकिस्तान ने फ्रांस, चाइना और स्विट्जरलैंड के साथ अपने डेप्ट्स को रीशेड्यूल किया है। इस 1.8 बिलियन US डॉलर की जो डेप्ट्स पेमेंट करनी थी पाकिस्तान को मई टू दिसंबर 2020 के दरमियान, इसके अंदर तकरीबन 1.47 बिलियन US डॉलर जो है वो असल जो प्रिंसिपल अमाउंट थी और तकरीबन 343 मिलियन US डॉलर जो था वो उसका सूद की अमाउंट थी। तो अब वहीं देखें कि हम 1.4 के ऊपर तकरीबन सूद की अमाउंट भी पाकिस्तान को पे करनी पड़ रही है। तो ये जो फॉरेन असिस्टेंस है, इस असिस्टेंस के अंदर हमको डेप्ट पेमेंट के साथ साथ प्रिंसिपल के साथ साथ हमको उसके अंदर इंटरेस्ट भी बेयर करना पड़ रहा होता है। तो अगर पाकिस्तान इस एक्सपोर्ट्स के अंदर खुद कफील होता है, रेमिटेंसेस पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों को सपोर्ट करती हैं, तो कुछ बात नहीं कि पाकिस्तान बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो जाए और इस्तेहकाम के साथ अपनी माशी सरगर्मियों को आगे बढ़ाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को फोकस करे। इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के माशी वसाइल जो है, पाकिस्तान के कुदरती वसाइल जो है वो बेपनाह पाकिस्तान में मौजूद हैं। ज़रूरत सिर्फ इन चीज़ों की है कि इन वसाइलों को जो है हम बर वक्त एड्रेस करें, इनको प्रॉपर तौर पर यूटिलाइज़ करें और इनके यूटिलाइजेशन के ऊपर जो है हम हिकमत अमली तैयार करते हुए पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों को आगे बढ़ाएं। तो पाकिस्तान के पास एक ब्लेसिंग्स है, एक अल्लाह की रहमत है कि हमारे पास चारों सीज़न है और हर किस्म की तकरीबन हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बस सिर्फ ज़रूरत यह है कि इसको प्रॉपर तरीके से या इसको मरबूत तरीके से जो है हिकमत अमली बना के आगे बढ़ाया जाए। ये तो थी डोमेस्टिक न्यूज़, जिसकी वजह से हम कुछ अपनी एक राय का इज़हार कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं बड़े पुरुम्मीद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत मुतमईन हैं अपनी टीम की कारकर्दगी के साथ साथ। वहीं पर उनके जो मुशीर हैं डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, उन्होंने भी कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर बात की है, मगर वो बिल्कुल पॉजिटिवली नोट्स के ऊपर उन्होंने बात की है, ऑप्टिमिस्टिक नोट्स के ऊपर उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान को इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के अंदर पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों को इस्तेहकाम मिलता रहे। वहीं पर तमाम चंद न्यूज़ पाकिस्तान को एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लेकर तो चल रही हैं, मगर जब आलमी मार्केट्स के अंदर तमाम सरगर्मियाँ जो है वो 100% कैपेसिटी के ऊपर बहाल होंगी, तो ये कहना कबल अज़ वक्त है कि पाकिस्तान इसी तरीके से आगे मूव करेगा अगर हिकमत अमली प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई गई। तो ये एक पीरियड मिला है पाकिस्तान को जिसके अंदर पाकिस्तान की चीज़ें, नंबर्स बेहतर हो रहे हैं, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। अगर इस वक्त पाकिस्तान अपने तमाम चीज़ों को, अपनी जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करता है, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर फोकस करता है, रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर फोकस करता है, तो कुछ बात नहीं कि पाकिस्तान जब आलमी मार्केट्स ओपन हो तो पाकिस्तान इससे भी तेज़ शरह से तरक्की करे। तो ये थी कुछ डोमेस्टिक न्यूज़। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर देखा यह जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो कोविड की एक नई लहर या नया स्ट्रेन आया है, उसकी वजह से बहुत ही शिद्दत से जो है पैनिक की सूरत हाल क्रिएट होती चली जा रही है। यही कुछ वजह है जिसकी वजह से ऑयल के अंदर हमको थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपेक प्लस मेंबरान की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि आलमी मार्केट्स के अंदर जो डिमांड की रिकवरी का सिनेरियो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसको दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कोविड की दोबारा लहर जो नया स्ट्रेन आया मार्केट के अंदर, अगर ये दोबारा सराहियत कर जाता है तो फिर ये एक बहुत ही ज़्यादा डिवेस्टेटिंग होगा और फिर एक क्वार्टर या 3 से 4 महीने के लिए कुछ भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना बड़ा एक कबल अज़ वक्त का सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। तो इसके अंदर भी ओपेक प्लस मेंबरान भी बड़ा तशवीशकुन सूरत हाल से दो चार हैं। आलमी मार्केट्स के अंदर भी अभी कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है कि किस तरीके से इस वक्त आलमी मार्केट्स रिस्पॉन्ड करेंगी इस न्यूज़ की बेसिस के ऊपर, इस रियलिटी की बेसिस के ऊपर जिससे कोविड के नए स्ट्रेन ने पूरे बरतानिया को अपनी लपेट में ले रखा है। वहीं पर बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन के अंदर भी काफ़ी चीज़ों के ऊपर SOPs मेंटेन की जा रही हैं। बरतानिया के अंदर टियर 4 यानी सबसे हाई लेवल के इस वक्त जो मेजर्स लिए जा रहे हैं कि जो जहाँ पर है उसको वहीं पर कैद कर दिया गया है कि आप मूव नहीं कर सकते, कर्फ्यू का समय है और एक इतनी बड़ी मईशत जो है वो इस वक्त लॉकडाउन का शिकार हो गई है। तो ये एक बड़ा पैनिक सूरत हाल है, एक बड़ी तशवीशकुन, एक खौफ की फिजा फैलती चली जा रही है आलमी मार्केट्स के अंदर कि एक जानिब जो है वो दुनिया कोविड के तहत जंग जीतने का ऐलान करने जा रही थी, वैक्सीनेशन मार्केट्स के अंदर आ गई थी। अब ये दोबारा इसकी जो लहर उठ रही है तो फिर ये कहना इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जो वैक्सीनेशन होगी ये इस स्ट्रेन के अगेंस्ट भी इतनी मुदाफ़ियत
कैफियत रखती होगी कि इसके लिए कोई नई रिसर्च दरकार होगी। तो बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त बहुत तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही हैं। इसी के पेश नज़र अगर हम बात करते हैं रेट्स के हवाले से, तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन $4.5 नीचे आने के बाद $1878 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.264 नीचे आने के बाद $26.120 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। WTI क्रूड तकरीबन 66 सेंट्स नीचे आने के बाद $47.33 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 55 सेंट्स नीचे आने के बाद $50.63 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे हमने देखा कि इस वक्त ऑयल अपने आप को सस्टेन तो कर रहा है $50 के ऊपर, मगर अगर ये जो कोविड की नई लहर है ये दोबारा मार्केट में पेनिट्रेट करती है, जिसके लिए हम उम्मीद ये करते हैं, दुआ ये करते हैं कि ऐसा ना हो, दोबारा ये पेनिट्रेट ना करे और इससे कम नुकसान हो, बल्कि अव्वल तो इससे नुकसान जो भी मिनिमाइज रेशियो है उसके ऊपर जाए। मगर फिर भी अगर ये हम रियलिटी के बेसिस पे बात करते हैं और जिस हिसाब से सराहियत कर रही है, तो ये अगर सराहियत करती है तो फिर ऑयल को स्ट्रेच करना या ऑयल को सपोर्ट देना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऑयल गर्चे तकरीबन $50 के ऊपर ब्रेंट सस्टेन कर रहा है, 47-48 के ऊपर WTI क्रूड सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से देखना ये है कि अगर ये न्यूज़ जैसे प्रिवेल होती है और कोविड की वजह से हम सब जानते हैं कि तकरीबन 14 डेज़ का तो लॉकडाउन मिनिमम होता है, तो न्यू स्ट्रेन की वजह से अगर देखा जाए तो 14 to 28 डेज़ के करीब जो है, क्योंकि जो मईशत इसके बाद में मुतासर हो रही हैं जो आने वाले दिनों के अंदर, तो लगभग 1 माह का पीरियड तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि किस तरीके से डिमांड्स क्रिएट होंगी ऑयल की। गर्चे इन्वेंट्री के नंबर में कुछ मुस्बित रुझान ज़रूर आया था कि इन्वेंट्री शॉर्टफॉल हो गई थी, इन्वेंट्री नेगेटिव में आ गई थी, मगर अब देखना यह है कि रवा हफ्ते और अगले हफ्ते के अंदर इन्वेंट्री का रुझान क्या रहेगा, क्या वो इसी तरीके से जो नेगेटिव में आएगी या सरप्लस होना शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम तर इस वक्त फिर हम उसी तरफ नज़र गाड़ लें कि हर आने वाला दिन हमारे लिए बड़ा एक अहम है कि हर नए दिन एक नई डेवलपमेंट हो रही है। इन डेवलपमेंट्स के साथ किस तरीके से आलमी मार्केट्स के अंदर ऑयल के और गोल्ड के प्राइसेस इस्तेहकाम पे जाएंगे। तो बहरहाल ये इस वक्त अभी फिर तमाम तर पूरी दुनिया के अंदर पैनिक की सूरत हाल है। गर्चे पाकिस्तान के अंदर अभी इस वक्त इस हाई लेवल की जो है वो टेंशन क्रिएट नहीं हुई है, मगर फिर भी पाकिस्तान में कोविड के जो सिनेरियो हैं, जो केसेस हैं, वापस उन्हीं लेवल्स के ऊपर आ गए हैं जो मार्च अप्रैल मई के अंदर थे, कि जिस हिसाब से डेथ्स हो रही थी 80 से 100 के दरमियान, हम उसी लेवल्स को फिर अप्रोच कर गए हैं। हमने बीच में देखा था कि पाकिस्तान के अंदर यही डेथ रेशियो जो था वो तकरीबन डेथ के फिगर्स जो थे वो तकरीबन 8 या 10 या 15 के करीब आ गए थे पर डे के हिसाब से, मगर अब वो वापस 80 और 100 के दरमियान अप्रोच करते हुए जा रहे हैं। तो गर्चे पाकिस्तान में अभी उस लेवल के ऊपर पैनिक तो नहीं क्रिएट हुआ है, मगर फिर भी जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो वापस उसी लेवल पर अप्रोच कर गई हैं। ये इस बात का अंदिया हो सकती है कि शायद पाकिस्तान में कोविड की लहर ठंडे मौसम में दोबारा अपने सर उठा ले। तो हमें अपने प्यारों का ख्याल रखना है, SOPs मेंटेन करते हुए अपनी कारोबारी ज़िंदगी को, आम मामूलाती ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। सैनिटाइजेशन हो, चाहे वो मास्क का यूज़ हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, तमाम तर चीज़ों को ख्याल रखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछली दफ़ा भी इन्हीं तमाम हिकमत अमली के साथ, अल्लाह की रहमत के साथ अपने आप को जो है वो मुस्तफ़ीज़ करते हुए इससे बीमारी से फ़ाइट आउट किया था। उम्मीद ये करते हैं, दुआ ये करते हैं कि ये वबा पूरी दुनिया से बहुत जल्द ख़त्म हो और पाकिस्तान के अंदर भी इसके असरात ख़त्म होते हुए हमें दिखाई दें, बल्कि ख़त्म मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। तो इस दुआ के साथ कि आने वाला दिन पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा नवीद लेकर आए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।